सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, योर सक्सेस ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लाया हूँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा ये देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने से पहले अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप लोग, ठीक है। और करवाइए भी दोस्तों में। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है धातु की प्रकृति कैसी होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, धातु की प्रकृति कैसी होती है, यही ना कह रही है। तो धातु प्रकृति किस टाइप होती है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए धातु प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। देखिए क्या चीज़ दिया है, धातु क्या है, विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन मैं फिर लेके आया हूँ, कह रहा है गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों में भर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, यानी कि कुकिंग गैस है, यानी कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। आप लोग घर में जो खाना बनाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, उसी को कहता है कुकिंग गैस, ठीक है। तो ये कौन सी गैस होती है, तो दर्ब होती है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। देखिए आंसर यहाँ पे दर्ब दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके, निम्न में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करती है, यानी कि बहुत ही कम वो पर्यावरण को दूषित करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, न्यूनतम, बहुत ही कम। तो इसका जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा जानते हैं, आंसर आपका हो जाएगी हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आंसर दिया हुआ है, मेरे ख्याल से भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है वो मैं फिर दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, यानी कि रॉकेट जो चलती है उसमें कौन सी ईंधन माने क्या चीज़ उसमें लगाया जाता है जो चलती है, ठीक है। इसका आंसर जो आपकी हो जाएगी क्या हो जाएगी, परनोदक। जिसको चलाने के लिए परनोदक का उपयोग, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल कार जो भी चलाते हैं मोटर पेट्रोल का उपयोग होता है उसी टाइप का इसमें परनोदक है उनका उपयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या दिया है लेके, कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, मैंने अपनी ही ऑक्साइड से क्या होती है वो रक्षित रहती है, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर हो जाएगी क्या चीज़, एल्यूमिनियम। समझ गए, ये आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके वो मैं दिखा रहा हूँ, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। फोटोग्राफी में कौन सा रसायन का क्या है, प्रयुक्त होता है, हमने प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। इनका नाम है क्या चीज़, सोडियम थायोसल्फेट। देखिए इस पर मैं सही का निशान लगा दिया हूँ, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिया है क्वेश्चन, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। सागरीय जल यानी कि समुद्र की जल में, ठीक है, समुद्र की जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़ जानते हैं, आंसर आपकी हो जाएगी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए आंसर आपका है ना कैल्शियम क्लोराइड, तो यही आपका आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्या दिया है क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने में, क्या दिया है क्वेश्चन, डबल रोटी जिनको पाव रोटी हम लोग बोलते हैं, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग सोडा क्या कहलाता है, वो सोडा क्या कहलाता है। तो वो सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। देखिए आंसर आपका ये हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके, साधारण नमक क्या है। तो साधारण नमक आपका क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो ये भी मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, चाकू से काटी जाने सकने वाली धातु है, यानी चाकू से कौन सी ऐसी धातु है जिनको हम लोग काट सकते हैं, यानी कि चाकू से। देख रहे हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगी आप क्या हो जाएगी, सोडियम। सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो मेरे ख्याल क्या दिया है लेके, यानी रेडियो समस्वरण क्या है, रेडियो समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, क्या चीज़ का इनका उदाहरण है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाए क्या, जो अनुदान हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से भी समझ गए, अनुदान आपका आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके,
वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, वो दर्पण कौन कहलाता है? ठीक है, क्या कह रहा है? वास्तविक यानी कि रियल वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या कहलाता है? यही कह रहा है दर्पण होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी आंसर? समतल दर्पण भी होती है, उसके बाद आपका उत्तल दर्पण भी, अवतल दर्पण, ये सब क्या करता है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? यही ना आपको कह रहा है। तो देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समझ गए? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लाया हूँ, देखिए क्या दिया है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, यानी कि उनको है सो कौन नियंत्रण करता है, ये आपको कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको हो जाएगी परितारिका। परितारिका ही है, सो इसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किनके लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगी मिट्टी। जल, मिट्टी, कांच, प्लास्टिक दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगी मिट्टी। तो मेरे ख्याल से ये सब VVI क्वेश्चन है आप लोग के लिए, पैरामेडिकल हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, ऑल के लिए ये सब VVI है, ऑल कॉम्पिटिटिव के ही लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? कम दिखती है तो इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही ये क्या होती है? कम दिखती है, उसका गहराई कम मालूम पड़ती है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, नहीं दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको क्या कहा जाता है? समझ गए? तो उसको कहा जाता है द्वारक। मेरे ख्याल से भी समझ गए होंगे, द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके, हीरा का अपवर्तनांक है, यानी हीरा का जो है सो अपवर्तनांक होती है, कितना होती है हीरा का अपवर्तनांक? तो ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, 2.42 इनका अपवर्तनांक होती है। तो मेरे ख्याल से ये भी आप समझ गए होंगे, बहुत ही IMP ये सब क्वेश्चन है। लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिए। नेक्स्ट दिया है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंब क्या होती है? ठीक है, तो वो होती है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होती है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए हो, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, नेत्र मतलब होती है आँख, किसी नेत्र का निकट बिंदु होती है, यानी कि कितना cm होती है? तो ये होती है 25 cm, यानी 25 cm तक आप है सुस्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो मेरे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समझ गए? मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। क्या कह रहा है? सिनेमा के पर्दे पर, ठीक है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वास्तविक, यानी कि रियल प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे ख्याल से आंसर आपका ये हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके, वो थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन दिया है, किलोवाट घंटा का मात्रक है, यानी कि इसका मात्रक क्या होती है? ठीक है, तो इसका ऊर्जा हो जाएगी मात्रक। मेरे ख्याल से ये भी समझ गए, बहुत ये सब IMP क्वेश्चन है। तो ये सब वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी क्या कह रहा है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आपका हो जाएगा ओम मीटर। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्या होगा? ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया है लेके, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, यानी उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? ठीक है, निकट यानी नज़दीक वस्तु जिनको नहीं दिखाई देती है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगी? अवतल लेंस। उसमें कौन लेंस लगा हुआ रहता है? अवतल लेंस। मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, यानी कि छोटा होता है कि बड़ा, के परिवर्तन होता ही नहीं है। पुतली ये आँख में होती है। समझ गए? ये जो पुतली लिखी हुई है ये आँख में होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जानते हैं? छोटा। उनका जब तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? ठीक है, तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है तेज प्रकाश में। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में 4 ऑप्शन दिया है, उत्तल, अवतल, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या दर्पण, इस सब में से कौन सी होती है? ठीक है, तो यही ना आपको कह रहा है। तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा
उत्तल लेंस, समझ गए, उत्तल लेंस मानव नेत्र में होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है लेके, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग किस टाइप का दिखाई, मैंने किस प्रकार का आकाश का रंग दिखाई देता है जब आकाश में आदमी जब वायुयान से चलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपका आंसर हो गया काला, यानी कि ब्लैक उनका दिखाई देता है वहाँ के आदमी को। तो ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से आपका दिष्ट धारा, दिष्ट धारा का मतलब समझते हैं हम, डीसी जिनको हम लोग बोलते हैं, तो वो धारा उनसे प्राप्त होती है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की, कोई वैज्ञानिक ही किए हैं, उनका नाम क्या जानते हैं, फेराडे। तो फेराडे ही हैं जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए हैं।